Hey guys, welcome back to my channel Wondering Shreya. This video is regarding the Kenya visa update. Recently, Kenya government has declared visa free for everyone. लेकिन ये बात कितनी सच है एंड व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है. तो ये वीडियो इज़ रिगार्डिंग दैट. और लास्ट में मैंने जो वीडियो पब्लिश किया था दैट वाज रिगार्डिंग माय केनिया टोटल कंप्लीट आइटिनरी एंड मैं कैसे केनिया घूमी, मसाई मारा का पैकेज मैंने कहाँ से बुक किया, रिगार्डिंग द अकोमोडेशन, फ्लाइट डिटेल्स, वीज़ा, not visa is in this video, travel insurance. तो सारे डिटेल्स मैंने वहाँ पे कवर किए हैं. ऑल्सो सेफ्टी फॉर टूरिस्ट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. जब आप केनिया जा रहे हो तो सारे डिटेल्स मैंने कवर किए हैं. आई एम लिविंग अ कार्ड ओवर हियर, डू चेक दैट. एंड वी डिड द ट्रिप विद द कंपनी कॉल्ड एक्सिस अफ्रीकन सफारी. सो उन लोगों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सो प्लीज़ ऑल्सो चेक दैट. पहले मैं बता दूं कि देयर आर सर्टेन रूल्स इन अप्लाइंग केनिया वीज़ा. देखिए, केनिया वीज़ा तो अप्लाई करनी नहीं पड़ेगी, बट यू नीड टू फिल एन ETA फॉर्म. नाउ व्हाट इज ETA? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन फॉर्म. ये फॉर्म आपको फिल करनी पड़ेगी और उसके लिए यू नीड टू पे $30. तो वीज़ा फ्री तो इसे नहीं कह सकते, आपको थोड़ी मिनिमम पेमेंट तो करनी पड़ेगी, बट दैट इज़ ओनली टू फिल अप द ETA फॉर्म. नाउ व्हाट इज़ ETA फॉर्म? वो है रिगार्डिंग आपके सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो लोग मांगते हैं. तो उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको डिटेल में समझा रही हूँ. बट ऑल्सो यू नीड सम ऑफ द ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1 इज़ योर वैलिड पासपोर्ट विच शुड बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स. नंबर 2 इज़ योर ट्रैवल इंश्योरेंस. आप किसी भी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर बनवा लेना. दैट इज़ मैंडेटरी, आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो इंटरनेशनली. नंबर 3 इज़ योर पासपोर्ट साइज फोटो. 2 पासपोर्ट साइज फोटो इज़ नेसेसरी एंड द साइज इज़ नॉर्मल. उसमें ज़्यादा कुछ रूल्स वैसे नहीं है. 2 नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोज. Number 4 is your hotel confirmation details. Number 5 is your return confirmation tickets. Number 6 is your vaccination certificate. Vaccination is must and that is yellow fever vaccination. Now let me tell you details about yellow fever vaccination. आप अपने स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, वहाँ पे आप येलो फीवर वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक कर लेना और जो टाइम आपको देंगे यू नीड टू रीच टू दैट हॉस्पिटल विद इन दैट टाइम. फिर आपको येलो फीवर का वैक्सीनेशन वो लोग दे देंगे. उसके साथ दे विल आस्क फॉर OPI डोज, दैट इज द ओरल पोलियो डोज. दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी, आप ज़रूर ले लेना. हम लोगों ने भी लिया था येलो फीवर वैक्सीनेशन एंड ओरल पोलियो डोज. तो येलो फीवर वैक्सीनेशन का जो कार्ड है दैट इज येलो कलर कार्ड दैट यू कैन सी इन द स्क्रीन. तो इस टाइप का कार्ड आपको मिलेगा आफ्टर यू गेट द वैक्सीनेशन. और OPI डोज का भी एक स्मॉल कार्ड आपको मिल जाएगा. सो येलो फीवर वैक्सीनेशन का यही है डिटेल्स. ये लेके आपको फिर जब आप ट्रैवल कर रहे हो आपको एयरपोर्ट में आपको दिखानी पड़ती है. एंड द कॉस्ट फॉर येलो फीवर वैक्सीनेशन इज़ 300 रुपीज़. हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का यही है खर्चा. लेकिन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो उसके रिगार्डिंग मुझे उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वी ओनली गेट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो अगर आप चाहो तो एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल में पूछ सकते हो, बट आई थिंक इट्स बेस्ट टू टेक फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. आई एम लीविंग द लिंक ऑफ द येलो फीवर वैक्सीनेशन इन द बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो. एक बार आप क्लिक करके देख लेना कि कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है. एंड येलो फीवर वैक्सीनेशन का कार्ड आपको जब मिल जाएगा दैट इज इट, और कुछ नहीं चाहिए. एंड OPI डोज का एक कार्ड होता है, जस्ट दैट्स इट. देन कम्स योर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका फ़ोन नंबर. एंड अगर आप किसी फ्रेंड के घर पे जा रहे हो, अगर सपोज़ वहाँ पे आपके कुछ रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स रहते हैं, उनके घर पे आप स्टे कर रहे हो, देन आप इनविटेशन लेटर भी दिखा सकते हो. एंड जो बच्चे 18 ईयर्स के नीचे जा रहे हैं उनके गार्जियन उनके फॉर्म मतलब ETA फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. उनको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, उनके जो गार्जियन हैं उनके साथ दे कैन फिलअप द ETA फॉर्म. सो दीज आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए रिगार्डिंग केनिया ट्रैवल. तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड कि हाउ टू अप्लाई द ETA फॉर्म. Open the website. I am leaving the link in the description below. Let's click on this red apply button. And this page shows you how to apply and who is eligible. Over here you can see the documents that are required, जिसके बारे में मैंने पहले ही mention किया है. Scroll down करके सारे details एक बार अच्छे से check कर लेना. When you are ready to apply, click on continue. Here we have the declaration of consent. Basically it's just the terms and conditions. Once you have read all these, you need to agree and click on the first box. After that, click on continue. Then comes this box which has 2 options, individual application and group application. अगर आप solo travel कर रहे हो then click on individual application, or else if you are traveling with your friends and family then click on group application. In this case, I am clicking on individual application. Now comes your country of residence. Go ahead and select your country and click on continue.
उसके बाद ये पेज खुलेगा जहाँ पर आपका पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट का फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। मेक श्योर द फोटो इज़ क्लियर एंड विजिबल। अपलोड कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू। नाउ यू नीड टू अपलोड अ पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अगर आपके पास करंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अवेलेबल नहीं है तो आप एक वाइट बैकग्राउंड में खुद का एक सेल्फी खींच के अपलोड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि फेस में कोई शेडो या ब्लर ना आए। Once your photo is uploaded, click on use this photo. Next page is fill up your contact information, your phone number and your email ID जहां आपका ETA approval भेजा जाएगा। After filling up everything, click on continue. On this page, fill up your trip details, basically your entry and exit to Kenya, your purpose of visit. यहाँ पे आपको अपने एड्रेस डिटेल्स फिल करना पड़ेगा जहाँ पे आप केनिया में रुकने वाले हैं। केनिया में मेनली सफारी में बहुत सारे ऐसे जगह है जो रिमोट प्लेसेस है एंड यू डोंट हैव अ प्रॉपर रजिस्टर्ड एड्रेस, तो तब आप अपने फर्स्ट डे जहाँ स्टे करोगे इन केनिया उसी जगह का एड्रेस मेंशन करना। आफ्टर फिलिंग अप ऑल द डिटेल्स, क्लिक ऑन कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज इज अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स। आफ्टर फिलिंग अप ऑल दीज, क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन कम्स कस्टम डिक्लेरेशन। केयरफुली रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर yes or no. Then click on continue. Next page is your health declaration. अच्छे से पढ़ के yes or no में आंसर करना and click on continue. In this page they will ask about travel insurance information. जैसा मैंने पहले ही बताया, travel insurance is mandatory. Make sure Kenya visa अप्लाई करने से पहले you have already applied for a travel insurance. If yes, then click on continue. Next page, you need to fill your accommodation details and airline booking information. If you have booked through a Safari tour operator, then they will provide you with the accommodation booking confirmation details. और नीचे आपको flight confirmation की booking details upload करनी पड़ेगी. After uploading everything, then go ahead and click on continue. On this page, it's a declaration. सारे details अच्छे से पढ़ लेना and click on the suitable option and then continue. After that, it will take you to applications processing page. Now, click on the standard processing time and click on continue. After this, another page comes which you need to click on your payment details. मैं यहाँ पेमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जब पेमेंट करोगे देन यू विल गेट अ रिसीप्ट एंड इट विल शो यू एंड आपको पता चलेगा कि आपका पेमेंट इज सक्सेसफुली डन. After some time, you will get a mail which will clearly state that the application is approved or rejected. अगर approved मिलता है then उसका एक प्रिंट आउट कॉपी लेके ट्रैवल करना पड़ेगा and you will need it at the immigration. तो यही था हम लोगों का केनिया डॉक्यूमेंट्स एंड ETA का फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखा दिया है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. फिर भी कुछ भी क्वेरी हो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प. आई होप आई मेड एवरीथिंग क्लियर. So I'm ending my blog over here. See you all somewhere in next blog. Bye. Take care.